दोस्तों, इजराइल और हमास की जंग लगातार बढ़ती चली जा रही है और इस जंग का खामियाजा ना सिर्फ इजराइल के कुछ लोगों को भुगतना पड़ रहा है, बल्कि फिलिस्तीन में तो भारी तादाद में लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। भुखमरी के हालात आ गए हैं। जी हाँ, भुखमरी के हालात आ गए हैं। रोटी नहीं है, आटा नहीं है, खाना नहीं है। कैसे वो अपनी दिनचर्या जो है गुजारेंगे, ये सवाल इस वक्त उठ रहा है। देखिए, इजराइल और हमास की जंग जो है जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, जाहिर सी बात है उतनी ज़्यादा विवाद बढ़ेंगे और उसी के साथ साथ इजराइल का जो क्रूर शासक वाला रवैया है वो नज़र आएगा। दोस्तों, नज़र आएगा क्या, नज़र आ भी रहा है। अगर आप शुरुआत से लेकर अभी तक लगातार देखेंगे तो इजराइल की जो मनमानियाँ हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। फिलिस्तीन के नागरिकों तक सहायता पहुंचने नहीं दी जा रही है दोस्तों, जिसके बाद अब ना सिर्फ फिलिस्तीनी महिलाओं, फिलिस्तीनी बुजुर्गों, फिलिस्तीनी युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है, बल्कि छोटे छोटे बच्चे विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। उन्होंने ना सिर्फ इजराइल को चुनौती दी है, बल्कि दुनिया भर के उन तमाम देशों को चुनौती दे डाली है जो ध्यान तो दे रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं, जिन्होंने चुप्पी साधी हुई है फिलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चों के ऊपर हो रहे अत्याचार पर। दोस्तों, इस खबर में आपको दिखाऊंगी कि कौन सी तस्वीर सामने आई है, इसी के साथ साथ उसके साथ दावा क्या किया गया है, सब कुछ बताएंगे आपको। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, बिना देर किए आपकी स्क्रीन पर मैं आपको मिश्रा अमरेश का ट्वीट दिखा रही हूँ, जिन्होंने लिखा है कि रोटी एक सपना बन गई है, खाना नहीं, पानी नहीं, दवा नहीं, दुनिया को हमारा संदेश, शर्म करो हे दुनिया, हम यहाँ 4 महीने से बिना आटे के हैं। इसमें आगे वो लिखते हैं कि उत्तरी गजा पट्टी के बच्चों ने इजराइल के कारण सहायता में रुकावट, व्यापक घेराबंदी और संयुक्त राष्ट्र WFP द्वारा गजा को खाद्य सहायता के निलंबन के कारण बिगड़ते अकाल के बीच सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। वो कहती है कि हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, हमें कुछ भी दे दो। एक पिता ने कहा, हमारे लिए आटा लाओ, हमने 2 महीने से रोटी नहीं देखी है, कम से कम हमारे लिए गेहूं तो लाओ ताकि हम इसे अपने पूर्वजों की तरह पीस सकें। एक माँ ने कहा कि मेरी बेटी ने भूख के कारण अपना हाथ खाने की कोशिश की है। बच्चों ने नारा लगाया कि हमें आटा चाहिए। ये बताते हुए भूख ने हमारे मांस और शरीर को खाना शुरू कर दिया है और दुनिया से भोजन सहायता और जीवन आवश्यकताओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी करने का आह्वान किया है। एक युवा लड़की ने भाषण दिया कि उत्तरी पट्टी के लोगों की ओर से दुनिया के स्वतंत्र लोगों के लिए भूख और उत्पीड़न का एक संदेश। जब भूख ने हमारे मांस और शरीर को खाना शुरू कर दिया तो हम आज इस शांतिपूर्ण मार्च से माध्यम से अपनी आवाज़ को जोर शोर से उठाने के लिए निकले हैं। ये छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं। दोस्तों, इस विरोध प्रदर्शन में छोटे छोटे बच्चों ने गुहार लगाई है। मैं आगे आपको तस्वीरें दिखाने का भी प्रयास करूंगी। उससे पहले क्या कुछ कहा गया है वो सुनिए। कहते हैं कि हम पूरी दुनिया से अपील करते हैं कि हमें दया और करुणा की नज़र से देखें, हमें बचाने और मानवीय आपूर्ति और बुनियादी ज़रूरतों, विशेष रूप से आटा, अन्याय, उत्पीड़न को उठाने के लिए हर संभव प्रयास करें, जो आधुनिक मानव इतिहास में अभूतपूर्व है। वरना हम भूख से मरने के लिए लंबे समय तक इंतज़ार नहीं करेंगे और अपने कफन के साथ बेत हनौन क्रॉसिंग पर जाएंगे। या तो हम जो खाते हैं उसके साथ जीवित रहेंगे या हम सम्मान के साथ मरेंगे, गौरव और सम्मान। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि दुनिया के आज़ाद लोगों, हमारी मदद करो, बदले में अल्लाह तुम्हारी मदद करे। इस अन्याय को जल्दी से उठाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए वो क्षण आएगा जहाँ तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो हमें बचाएगा। मैं आपको बिना देर के दोस्तों वो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। देखिए, बच्चा पोस्टर लेकर अपने हाथ में खड़ा हुआ है। इस बच्चे को आप ध्यान से देखिए, कितना छोटा ये बच्चा है और अपने पोस्टर लेकर ये अपने हाथ में खड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ आपको कुछ तस्वीर दिखाती हूँ। ये तस्वीर देखिए, जो छोटे छोटे बच्चे अपने हाथ में बर्तन लेकर और चम्मच लेकर, बर्तन बजाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिना देर के दिखाते हैं, आपको छोटा सा क्लिप दिखाते हैं। दोस्तों, वीडियो देखिए आप। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, यही हालत है इस वक्त फ़िलिस्तीन के बच्चों की, यही हालत है इस वक्त फ़िलिस्तीन के छोटे छोटे उन मासूमों की, जिन्होंने शायद इस दौर की कल्पना भी नहीं की होगी दोस्तों, जो आज उनके सामने आकर खड़ा है। ये कितना भयावह है, इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, कितना ज़्यादा भयावह है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि ये जो कुछ भी हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। आज से नहीं हो रहा ना, तकरीबन 4 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं।
हो सकता है उससे ज़्यादा ही बीत चुके हों दोस्तों। 28,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस पूरे जंग में। लगातार इजराइल द्वारा फ़िलिस्तीनियों पर अत्याचार जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। गज़ा में, रफ़ा में, इसके अलावा वेस्ट बैंक में जगह जगह बमबारी की जा रही है। अब तो एक और फरमान जारी करने की कोशिश की जा रही है कि रमज़ान का जो महीना आने वाला है, उस महीने में, रमज़ान के महीने में अल अक्सा मस्जिद, जो इस्लाम धर्म में मुस्लिमों का सबसे पवित्र स्थान माना, तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, उस रमज़ान के महीने में मुस्लिमों की एंट्री अल अक्सा मस्जिद में बैन कर दी जाएगी। 70 वर्ष से कम उम्र के जितने भी लोग हैं वेस्ट बैंक में जो रहने वाले हैं, उनकी जो एंट्री है वो अल अक्सा मस्जिद में बैन कर दी जाएगी। अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि किस हद तक भयावहता जो है, किस हद तक डर का माहौल जो है वो बनाया जा रहा है। और सबसे ज़रूरी बात ये कि बच्चों से क्या दुश्मनी हो सकती है आपकी। इजराइल ने बार बार ये कहा कि उसको हमास को ख़त्म करना है, हमास का खात्मा करना है, आतंक का खात्मा करना है, लेकिन वो जो कर रहा है क्या वो आतंक नहीं है दोस्तों। छोटे छोटे मासूम बच्चों को वो उस अवस्था में लाकर खड़ा कर चुका है जहां उनका जीना भी उन्हें इस वक्त सही नहीं लग रहा होगा, क्योंकि माता पिता किसी ने अपने खो दिए, किसी ने जिंदा रह के भी अपने आधे से ज़्यादा शरीर को खो दिया। मुश्किल से बच्चे बचे हैं, वहाँ पर किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है। इतनी भयावह स्थिति कोई देख भी कैसे सकता है। ऐसी स्थिति बना दी गई है इजराइल द्वारा इस वक्त गज़ा में, रफ़ा में जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी विस्थापित हो चुके हैं इस पूरी जंग की वजह से दोस्तों। वहाँ पर भी हमले की बात कही जा रही है। इसके अलावा बाकी के इलाकों में भी इजराइल इसी तरीके की मुहिम चलाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब कब थमेगा? जब तक पूरी दुनिया एक साथ नहीं हो जाती, पूरी दुनिया आके सामने ये नहीं कहती कि अब जंग खत्म होनी चाहिए, तब तक तो कोई आसार नज़र नहीं आते हैं दोस्तों इस पूरी जंग के खत्म होने का। आप इन बच्चों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इन बच्चों के साथ हुए सलूक पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।